सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह आज आपके लिए संस्कृत व्याकरण का जो वीडियो है वो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं संख्या ज्ञान के बारे में। तो अगर विद्यार्थियों, अगर आपने जो है संस्कृत व्याकरण के जो पिछले जो वीडियो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, चाहे संधि हो, चाहे आपका कारक हो, चाहे आपका शब्द रूप हो, चाहे आपका धातु रूप हो, ठीक है, या आपके जो लकार से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स है, संधि की शॉर्ट ट्रिक्स है, या संस्कृत व्याकरण है, कर्ता पुरुष कारक, इससे रिलेटेड जो भी आपने है जो पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन पिछले वीडियो को है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। या फिर जो है आप इससे अधिक और जो वीडियो आपको देखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें इससे रिलेटेड आप जो वीडियो है वो बना के दें। तो संख्या ज्ञान, तो विद्यार्थियों संख्या ज्ञान क्या है? संस्कृत जो है आपके परीक्षा के अंदर कम से कम 2 नंबर से 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आते हैं आपके संख्या ज्ञानम के। यानी आपको कुछ संख्याएं दे दी जाती है, उनको आपको संस्कृत में लिखना होता है, या कुछ संख्याएं जो संस्कृत में लिखी होती है उनको आपको जो है अंकों में लिखना होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके संख्या ज्ञानम तक, ठीक है। तो आपको भी देखना है कि किस तरीके से अपन संख्या ज्ञान को पढ़ते हैं और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो अपने ध्यान रखने वाली है। तो सबसे पहले अपने को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में चलेंगे, बिल्कुल एकदम हाई कैटेगरी को है बिल्कुल एकदम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखना, आपको करना क्या है, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक तो ये याद करने हैं। एक आपको याद करना है 20, आपके 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये आपको केवल 20 जो है गिनती के जो शब्द हैं आपको इन 20 अंकों को याद करना है। एक को लिखते हैं आपके एकः, एका, एकम, मतलब तीनों शब्द रूप आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों शब्दों में इनको लिख सकते हैं। अपन एक जो है आपके शब्द रूप है उसके अनुसार चलेंगे, अपन केवल पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं। एक, ठीक है, एक, द्वौ, त्रय, चत्वार, पंच, षट या षड, सप्त, अष्ट और 9, ठीक है। ये हो गया अपने 1 से 9 तक। अब अपन देखते हैं 10 से 100 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं दशम, इसको बोलते हैं आपके विंशति, इसके आपको बोलते हैं त्रिंशत, ये आपके चत्वारिंशत, ये आपका 50 से हो गया आपका 50, ये आपका हो गया 60, ये आपका हो गया 70, ये आपका हो गया 80, ये आपका हो गया 90 और ये आपका हो गया 100। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 से 9 तक आपको याद करनी है और 10 से लेकर के आपको 100 तक आपको गिनती याद। ये देखना है कि 1 से लगाकर 9 तक और 10 से लगाकर इधर 100 तक अपने को 20 जो है गिनती के अक्षर जो है अपने को याद करने, गिनती के शब्द है वो अपने ये 20 शब्द अपन ने याद कर लिए, आपकी पूरी जो है गिनती याद होगी। अब देखो 1 से 9 तक ये हो गया, 10 तक ये हो गया। अगर 11 लिखना है तो क्या लिखेंगे? अब 11 कैसे होते हैं? ये 11, तो 11 को अपन क्या लिखते हैं? 10 + 1 यही होते हैं। तो आप क्या लिखो, इधर से शुरू करते हैं, इकाई से शुरू करते हैं ना अपन, ये इकाई ये दाई, तो इकाई में क्या है? 1, ये 1, ठीक है, और एकादश। अब इसको आपको 12 लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका? द्वादश। 13 लिखना है तो क्या हो जाएगा आपका? त्रयोदश, ठीक है। अगर आपको मान लो कि अब आपको, ठीक है, देखना कहाँ है? देखना आपको जैसे जब 9 आते हैं, जैसे 19 हो, 29 हो, ठीक है, 39 हो या 49 हो, वहां देखना है। वहां आपको क्या लिखना है? उनका मतलब होता है कम, ठीक है। उनका मतलब आपका होता है कम, यानी एक कम, यानी 20 से एक कम।
आप इसको देखो 9 दशम भी लिख सकते हो और एकोनविंशति, ठीक है, दोनों लिख सकते हो। लेकिन अगर आप एकोनविंशति लिखोगे तो अच्छा होगा। एकोन मतलब एक धन उन धन विंशति, एक यानी एक, उन यानी कम, और विंशति यानी 20, यानी 20 से एक कम, कितना हो गया आपका 19। अगर आपको 29 लिखना है तो क्या लिखोगे, एकोनत्रिंशत्, यानी आपका हो गया एक उन त्रिंशत, यानी 30 से एक कम, यानी आपका हो गया 29। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये देखा। तो आपके हो गया 1 से लगाकर इस तरीके से आपको 100 तक एक बार गिनती जो है वो लिखनी है। वो आपने अगर आप इस तरीके से लिखनी है, जैसे 63 के बाद जैसे 1 से 10 तक अपने देख लिया, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, एकोनविंशति, फिर विंशति, फिर ऐसे विंशति के बाद क्या आता है 63, तो यानी 20 के बाद आपके आता है 21। तो 21 से शुरू करना है एका, ठीक है, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् और चत्वारिंशत्। फिर चत्वारिंशत् के बाद 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 75, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90, 6 90, 7 90, 8 90, 9 90, एकोन शतम और शतम। इस तरीके से आपको 1 से 100 तक जो संख्या है वो याद करनी है। अब अगर मान लो कि आपको कह दे कि आपको लिखना है 102, यानी 100 से ज्यादा, ठीक है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, उसको कहेंगे अपन अधिक। इसमें एक शब्द और जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अधिक। जैसे मैंने यहां लिखा 103, तो क्या है 3 अधिक है, 3 अधिक है ना, 3 अधिक 100 से, यानी 100 से 3 अधिक हो गए। तो बस इसको ऐसे कैसे लिखना है, इधर से इकाई से शुरू करना हमेशा। इकाई में क्या आपका 3, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रय। ठीक है, अब त्रय में क्या आ गया आपका, देखो त्रय धन अधिक। ठीक है, आप ज्यादातर क्या कर सकते हो, चाहो तो इसमें अंत में ए स्वर है, इसमें भी अंत में ए स्वर है, दोनों ए और ए मिलके आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इसको आप भी लिख सकते हो, तो क्या हो गया आपके त्रयाधिक, ये भी लिख सकते हो, या त्रय अधिक भी लिख सकते हो। त्रय अधिक लिखोगे तो अच्छा होगा। ग्रामर का उपयोग जितना आप अच्छा ज्यादा करोगे, उतना एग्जामिनर आपका जो परीक्षा जो चेक करने वाला है कॉपी, वो उतना अच्छा अधिक प्रभावित होकर आपको उतने अच्छे नंबर देगा। तो त्रयाधिक कितने से अधिक है भाई, 100 से, तो त्रयाधिक शतम। या मान लो मैंने लिख दिए 125, तो इस 125 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5, 25 को 25 में पहले अपन 5 से शुरू करेंगे, तो 5 का हो गया पंच, ठीक है, 5 के बाद क्या आ गया अपने 20, तो क्या हो गया विंशति, ये हो गया आपके 25। पंचविंशति अधिक 1 शतम या शतम, ठीक है, यानी आपके 1 से अधिक है पंचविंशति, ठीक है, वो अधिक है आपके 100 से, तो 100 से 25 अधिक यानी आपके हो गए 125। तो इस तरीके से आपके जो है संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और आप ये देख सकते हैं। और या फिर आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे मानो कि ऐसे आ गया कि 1 चत्वारिंशत् ऐसे लिखा हुआ है, इसको आपको अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 1 का हो गया आपका 1 और चत्वारिंशत् को कहते हैं आपके 40, तो ये आपके हो गए 41। तो इस तरीके से आपकी जो संस्कृत है उसमें संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। इससे संबंधित संस्कृत व्याकरण की और ऐसी ही ट्रिक के लिए मुझे है इस चैनल को आप सोलंकी स्टडी पॉइंट है, इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं संस्कृत व्याकरण की ऐसी ही और एक ट्रिक के साथ। आज के लिए दीजिए मुझे विदा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।